हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कैल्विन के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कर चले हम फिदा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, जो कि एनसीईआरटी में आपके दिए गए हैं और जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, उन सबको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या क्या क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे कहता है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ये जो गीत है आपका हकीकत मूवी से लिया गया है। हकीकत मूवी जो कि 1964 में बनी थी और जो कि आधारित थी 1962 के भारत और चीन के युद्ध पे। क्या कहता है ये गीत? 1962 के भारत और चीन युद्ध के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। चीन ने तिब्बत की ओर से आक्रमण किया और भारतीय वीरों ने इस आक्रमण का डटकर मुकाबला। आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। तो ये क्वेश्चन के लिए आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत थोड़ी है, आपको पूरी स्टोरी पता है। क्या स्टोरी है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक बताया? तो हिमालय जो है आपका भारत माता की मान सम्मान का प्रतीक बताया कि हिमालय का सर जो है झुकने नहीं दिया, यानी भारत माता का जो सर है हमने जो झुकने नहीं दिया, यानी उसके मान सम्मान को जो है हमने ठेस नहीं पहुंचने दी। चलिए आंसर क्या है, कह रहा है आपको कैसे लिखना है। हिमालय भारत के मान सम्मान का प्रतीक है। भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी मान सम्मान की जो है यहाँ पे सुरक्षित रखा है। तो ठीक है, इसके बाद भी आप एक लाइन और एक्स्ट्रा लिख सकते हो, आपको पूरी कहानी पता है इस चैप्टर की। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, इस गीत में धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? तो धरती को दुल्हन इसलिए कहा गया है कि जिस तरीके से दुल्हन लाल कपड़ों में सजती है, उसी तरीके से जो धरती हमारी पृथ्वी है, जो हमारी भारत है, वो भी खून से लथपथ है, लाल रंग से जो है सजी हुई है। कह रहा है जिस तरह दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, उसी तरह भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देके धरती को लाल रंग से, खून से जो है सजा दिया। चलिए आई होप आपको ये भी जो है आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रहते हैं? तो जीवन भर कोई गीत जो है आपको कैसे याद रहता है? आपने अक्सर देखा होगा कि आपको बुक के क्वेश्चन याद नहीं होते होंगे, बुक के आंसर्स आपको याद नहीं होते होंगे, लेकिन यदि एक बार आप कोई गीत सुन ले, कोई सॉन्ग सुन लेते हैं तो वो याद रह जाता है। तो कुछ होता है कि आपकी जो सॉन्ग होते हैं वो राइमिंग में होते हैं, ठीक है, उनकी लय होती है, लयबद्धता होती है, जिस वजह से वो याद रह जाते हैं। और कुछ जो है हमसे रिलेटेड होते हैं, जैसे भावनात्मक रिलेशन जो है उनसे होता है, और मर्मिकता होती है, सच्चाई होती है, उनमें योग्यता होती है, संगीतात्मक और लयबद्धता आदि जो है इसमें गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो एक सॉन्ग है वो हमें याद रह जाता है, जबकि जो हमारी बुक के आंसर होते हैं वो हम याद नहीं कर पाते। चलिए, कह रहा है जिससे वे जीवन भर याद रह जाते हैं। सही बात है, कर चले हम फिदा गीत का बलिदान की भावना स्पष्ट होती है और हिंदुस्तानियों के दिमाग में जो है रच बस जाती है, यानी जो एक अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाती है देश की रक्षा के लिए। और आपने ये गीत तो आपने सुना ही होगा, कर चले हम फिदा जानो तुम साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम कर लें, सीबीएसई में आपसे पूछा गया है, कैफी आजमी ने किस काफिले के आगे बढ़ते रहने की बात कही है? तो मैंने जैसा कि आपको व्याख्या करते टाइम बताया था, कौन से जो सैनिक हैं काफिले को आगे बढ़ते रहने की, यानी जो देश पर मर मिट रहे हैं, जो देश के काम आ रहे हैं, देश की रक्षा के काम आ रहे हैं, उनका काफिला जो है, उनका जत्था जो है आते रहना चाहिए, देश पर कुर्बान होते रहना चाहिए, उनका खून जो है भारत माता की रक्षा के लिए काम जो है आते रहना चाहिए। चलिए अगर हम आंसर लिखने की बात करें तो आपको इसको इस तरीके से लिख सकते हो, कवि इस कविता में देश के लिए प्राणों का बलिदान देने वाले लोगों के काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कहता है। चलिए, कुर्बानी का यही सिलसिला निरंतर चलते रहना चाहिए, देश पर कुर्बानी देने वाले लोगों की संख्या की बड़ी आवश्यकता है। चलिए आपको ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। कहता है, बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, कहकर कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो इसके आंसर को आपको, इसका आंसर याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सब याद है, पूरी कहानी जो है हमने इसकी सुनाई है। कवि कहता है कि देश सेवा के अवसर जो है बार बार नहीं मिलते हैं, हमें भी सर पर कफन बांधकर जो है बलिदान होने के लिए देश पर तैयार रहना चाहिए और मर मिटने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए जो है हमेशा तत्पर रहना चाहिए। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे। बांकपन से क्या अभिप्राय है? जान देने की रुत रोज आती नहीं के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो बांकपन मैंने आपको बताया है कि बांकपन से अभिप्राय जवानी का जोश
तथा लड़ने मरने का उत्साह से है। जान देने की रुत रोज आती नहीं, जान देने के अवसर जो है हमें बार बार मिलते नहीं है। और इसके माध्यम से कवि क्या कहता है, कवि कहना चाहता है कि देश के लिए न्योछावर होने की जो समय है, घड़ी है, वो बार बार नहीं आती है। कवि देश के लिए जान देने को प्रोत्साहित कर रहा है। ठीक है, तो प्रोत्साहित कर रहा है इस गीत से। बल्कि आपने, जब मैं आपको ये व्याख्या बता रहा था तो मैं आपको बता रहा था बार बार कि आंसर को कहां से स्टार्ट करना है। आंसर को हमेशा स्टार्ट करना है कि मरता हुआ सैनिक, शहीद होता हुआ सैनिक, प्राण त्यागता हुआ सैनिक कहता है अपने साथियों से। ठीक है, आंसर को हमेशा इस लाइन से स्टार्ट करना है। ठीक है, कहता है अपने साथियों से, फिर उसके बाद जो भी है वो आपको बता देना है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहां पे कहता है जमीन पर खून लकीर खींचने का क्या अर्थ है, दुश्मनों के लिए कवि क्या उपमा देता है। तो यहाँ पे जमीन पर खून से लकीर खींचने का अर्थ है दुश्मनों की सीमा रेखा का निर्धारित करना। जिस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लक्ष्मण जी ने सीता माता की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, कुटिया के आसपास जो है चारों तरफ लकीर खींच दी जिससे वो सुरक्षित रहें। उसी तरीके से जो है यहाँ पे खून से लकीर खींच दो कि कोई भी जो है सैनिक आने ना पाए अंदर, और भारत माता के मान सम्मान ठेस को जो है कम ना कर पाए। चलते हैं आगे। कहता है कवि ने साथियों संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है। तो साथियों संबोधन का प्रयोग, ये आपसे क्वेश्चन जो है सीबीएसई 2012 में पूछा गया था। कह रहा है कवि ने साथियों शब्द का जो प्रयोग है सैनिक साथियों व देशवासियों के लिए किया गया है। यानी जो मेनली वहां पे जो आपका एक मरता हुआ सैनिक, शहीद होता हुआ सैनिक अपने साथी से कहता है। ठीक है, लेकिन साथी से तो कहता है, लेकिन वो ये कहता है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी देश के लिए कुर्बान होती रहे, देश के काम आती रहे, उनका जो लघु है, उनका जो रक्त है वो देश के लिए काम आता रहे। कह रहे सैनिकों का मानना है कि वे इस देश की रक्षा हेतु बलिदान की राह पर आगे बढ़े, उसके बाद ये राह सूनी ना हो जाए। मतलब कि लोग ऐसा ना हो कि रुक जाएं, देश की रक्षा करने ना आ पाए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बलिदान देने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहें, आगे बढ़ते रहें देश की रक्षा के लिए। उनके बाद आने वाले देश का मान सम्मान की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान देने को तैयार रहें, यानी हमेशा जो है आगे रहें देश के लिए। चलिए, देश की बात आ जाती है तो आपके गूज़बम्प खड़े हो जाते होंगे, जो आपके रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते होंगे। तो देश के लिए तो हमेशा जो है तैयार रहना चाहिए। इस गीत में सर पर कफन बांधना से क्या तात्पर्य है, किस ओर संकेत करता है, ये आपसे पूछा है। कफन बांधना मतलब होता है कि लड़ने के लिए तैयार होना, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना और देश के काम आना। तो यहीं पे कहता है कि सर पर कफन बांधने का अर्थ है मौत के लिए तैयार हो जाना। यह गीत शत्रुओं की रणभूमि में लड़ने के लिए और संकेत करता है। सैनिक और युद्ध क्षेत्र के उतरते हैं तो देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए प्राण तक जो है त्याग देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गीत में जो सर पर कफन बांधना क्या होता है, लड़ने के लिए तैयार होना। ठीक है, मौत के लिए तैयार होना, देश की रक्षा के लिए तैयार होना, यहाँ पे कवि ये कहना चाहता है। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे इस कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखना है। तो जैसा कि जितनी स्टोरी मैंने आपको बताई है, जितनी स्टोरी मैंने आपको बताई है, अगर 2 नंबर का है उस हिसाब से लिखोगे, 4 नंबर का है अपने हिसाब से लिखना है। तो आपके शब्दों में पूछ रहा है। ठीक है, किसी भी बुक की लाइनें नहीं लिखनी, इस बात को ध्यान रखना है, अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, आप क्या सोचते हो इस कविता को, इस गीत को लेके, वो यहाँ पे बताना। आपको कितनी नॉलेज है वो जानना चाह रहा है। यहाँ पे कह रहा है प्रस्तुत कविता को देश के सैनिकों की भाषा में लिखा गया है कि उनके देशभक्ति की भावना को दर्शाते। इस कविता के माध्यम से ये बताया गया है कि युद्धरत सैनिक अपने देश के मान सम्मान की रक्षा करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। इन्हें अपने प्राणों को ही जो है अर्पित क्यों ना करना पड़ जाए, यानी प्राण क्यों ना ही त्याग देने पड़े, लेकिन जो है देश के मान सम्मान के लिए कभी पीछे नहीं हटते। साथ ही इन्हें आने वाली पीढ़ियों से अपेक्षाएं भी हैं कि वह उनके शहीद होने के बाद देश के दुश्मनों का डटकर मुकाबला करें। और उनका मानना यह भी है कि देश जान देने के मौके जो है, देश के लिए जान देने के मौके जो है बहुत कम मिलते हैं। और ये जो क्रम है, ये जो लोग आ रहे हैं, जत्था लोगों का आ रहा है, ये टूटना नहीं चाहिए। देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जस्ट इसमें ये कहा गया है। अगर मैं रस की बात करूं कि इस पूरी कविता में कौन से रस का प्रयोग किया गया, तो इस पूरी जो कविता है, ये जो काव्यांश है आपका, इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया। वीर मतलब उत्साहित, जोश। एक शहीद होता हुआ सैनिक कहता है अपने साथी से, तो वो क्या कह रहा है, उसको उत्साहित कर रहा है, उसमें जोश भर रहा है
कि डरो नहीं, डट कर मुकाबला करो, मैंने तो अपने प्राण त्याग दिए हैं, लेकिन अब जो है आपको देश की रक्षा करनी है। चलिए यहाँ पे 4 नंबर के कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको जो है आंसर भी, इन किसी का भी आंसर याद नहीं रखना, आपको खुद अपना आंसर बनाओगे। क्यों? क्योंकि आपको कहानी याद है, इस पूरे चैप्टर की आपको स्टोरी याद है। जब स्टोरी याद है तो आपको किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो यही मैं चाहता हूं कि आप जो है किसी भी बुक के जो है रटी रटाई लाइनें जो है नहीं लिखनी है एग्जाम में, आपको अपने आंसर लिखने हैं। अपने आंसर कैसे लिखोगे? जब आप जो है उसके बारे में अच्छे से जानते होगे, हर एक पॉइंट जो है आप जानते होगे, तो अच्छे से जो है आप लिख पाओगे। जान देने की रुत रोज आती नहीं के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति में निहित संदेह अपने शब्दों में लिखना है। यहां भी अपने शब्दों में पूछा गया है। चलिए, जान देने की रुत रोज आती नहीं, यानी जान देने का जो मौका है वो बार बार नहीं मिलता। ठीक है, जीते तो हम रोज हैं, लेकिन मरते तो एक ही बार है। तो इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मनुष्य को जीवन में जिंदा रहने के अवसर तो बहुत मिलते हैं, परंतु देश की आन बान शान की रक्षा जैसे पुनीत कार्य करते हुए मरने का मौका एक बार ही मिलता है। यानी देश के लिए मर मिटने का जो अवसर है वो एक ही बार मिलता है। सीमा पर देश की रक्षा कर रहे सैनिकों को ही मिल पाता है, जिससे वे अमर हो जाते हैं। उक्त पंक्ति में निहित संदेह यह है कि हमें देश के लिए कुछ कर गुजरने का अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। यानी अगर कोई सरकार आपसे जो है अवसर देती है कि आपको देश के लिए जो है देश के लिए काम आना है, देश के काम आना है, तो आप जो है कभी पीछे नहीं हटें। जब देश की सुरक्षा की बात आए तो हमेशा आगे रहें, तत्पर रहें, लड़ने के लिए जो है तैयार रहें शत्रुओं से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे राम और लक्ष्मण का प्रतीकार्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि घायल सैनिक उन्हें कौन सी जिम्मेदारी सौंपकर शांति से मौत की गोद में चिर विश्राम करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस तरीके से सीता माता की रक्षा राम और लक्ष्मण जी के द्वारा की गई थी, उसी प्रकार जो है देश की रक्षा, इस भारत माता की रक्षा जो है हमें करनी है। तो एक मरता हुआ सैनिक जो है ये यहाँ पे कहता है, राम और लक्ष्मण अपने देश के उन साहसी और वीर युवाओं का प्रतीक हैं जो देश के लिए अपना सर्वस्व होता है, मतलब सब कुछ जो है अर्पित करते हुए जान देने के लिए भी तत्पर रहते हैं, मतलब तैयार रहते हैं। भारत और चीन के बीच हुए युद्ध में घायल सैनिक इन युवाओं को भारत माता रूपी सीता, यानी जो भारत माता का कंपैरिजन किया गया है, यानी जो तुलना की गई है वो किससे की गई है? अपनी सीता माता से की गई है, कि रक्षा की जिम्मेदारी सौंपकर शांति से मौत की गोद में चिर विश्राम करना चाहते हैं। ये वीर सैनिक चाहते हैं कि उनके मरने के बाद भी भारत माता रूपी सीता की कोई जो है कुदृष्टि ना देखे, मतलब कि भारत माता की उनके मरने के बाद भी रक्षा होती रहे, और इसी तरीके से जो है लोग आगे आते रहें और अपनी जो देश है उसको संभालते रहें। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, कर चले हम फिदा गीत में देशवासियों के लिए निहित प्रेरणा अपने शब्दों में लिखना है। यहां भी अपने शब्दों में लिखना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे के पूरे आंसर जो है आपको अपने शब्दों में लिखने हैं, क्योंकि आप जो है सब कुछ जानते हैं अब इस चैप्टर के बारे में, इसके पीछे की कहानी जानते हैं, क्या क्या जो है सब जानते हैं, हर एक लाइन आप जानते हैं, हर एक लाइन का अर्थ आप जानते हैं, तो सब जानते हैं, तो किसी की लाइन को याद नहीं रखना है। ठीक है, तो मेरा बस इतना ही कहना है। कर चले हम फिदा गीत में देशवासियों को अपने मातृभूमि अर्थात भारत माता की रक्षा करने की प्रेरणा निहित है। ठीक है, हमारे देश पर जब शत्रु के हमले की स्थिति हो और उसकी लोलुपता देश की स्वतंत्रता और आन बान के लिए खतरा बन जाए, यानी जो आने वाले जो आपका आक्रमण करने वाले लोग हों वो देश की मान सम्मान और स्वतंत्रता के लिए खतरा बन जाए, तो प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा करनी चाहिए। देश की रक्षा करते समय कितनी ही विषम परिस्थितियों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें उनका सामना करना चाहिए। भूल कर भी कदम जो है पीछे नहीं हटने चाहिए और बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, देश की शान पर आंच ना आए। तो सही टाइम है इसको बताने का, जैसे अभी चल रहा है यहाँ पे रसिया और यूक्रेन का। ठीक है, रसिया और यूक्रेन के बीच भी ऐसा ही हाल है। तो यूक्रेन के जो लोग हैं वो इधर दूसरे जो है देशों में जाके शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं वो अभी भी वहीं हैं और देश के जो है मान सम्मान के लिए रक्षा करने के लिए तैयार है। वहां की आर्मी तैयार है देश की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो यही जो है एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता था जो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए इस चैप्टर में जो है इतना ही, और इस चैप्टर को खत्म करने से पहले मैं कैफी आजमी की
एक और जो है आपको सुनाना चाहूंगा शेर। इस शेर को सुनते ही जो है आपका मन जो है प्रफुल्लित हो जाएगा। चलिए अर्ज करते हैं। बस एक झलक यही है हाले दिल सुनाने में, बस एक झलक यही है हाले दिल सुनाने में, कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में, कि तेरा जिक्र भी आएगा इस फसाने में। तो ये भी जो है एक शेर कैफी आजमी के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों आई होप आपको जो है ये अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत जो है इस चैप्टर में नहीं रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।